हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न देखे में सिद्ध कीजिए कि बिंदु 4 4 3 5 और -1 और -1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। समकोण त्रिभुज क्या होता है बच्चों? समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। अब ये देखो, 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? जब दो भुजाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो हम क्या कहेंगे? उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। मतलब एक रेखा दूसरी रेखा पे लंबवत होती है तो क्या होते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे पे लंबवत होती है। इसका मतलब एक रेखा की पणवता गुणा में दूसरी रेखा की पणवता बराबर होती है -1 के। इस रेखा की पणवता मान लेते हैं m1 और इस रेखा की पणवता मान लेते हैं m2। इन दोनों रेखाओं के गुणनफल बराबर होना चाहिए -1 के। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं क्या आपस में परस्पर लंबवत हैं। अब ये देखो, हमें क्या बोला कि समकोण त्रिभुज। हम क्या करेंगे? सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इस बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे -1 और -1, इसके दे रखे हैं 4 4, इसके हमें दे रखे 3 और 5। इस बिंदु का नाम हम मान लेते हैं ए, इसका हम मान लेते हैं बी और इसका हम मान लेते हैं सी। अगर हम ए और बी रेखा है ना, जो इसकी पणवता जब हम निकालेंगे और बी और सी की जब हम पणवता निकालेंगे, अगर इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे वो -1 के बराबर आ गई तो हम क्या कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए और बी बिंदु की पणवता निकाल देते हैं। हम पणवता निकालने का सूत्र जानते हैं बच्चों, दो बिंदुओं से। अभी देखो, हमारा ए बिंदु क्या दे रखा हमें? ए बिंदु हमें दे रखा है -1 और -1 और बी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास 4 और 4। हम जानते हैं ये हमारा क्या होता है? x1 होता है, ये हमारा क्या होता है? y1। ये हमारा क्या होता है? x2 होता है, ये हमारा होता है y2। हम जानते हैं पणवता निकालने का सूत्र y2 माइनस में y1 बटे में x2 माइनस में x1। यहाँ पे y2 कितना है? 4। तो 4 माइनस में y1 कितना है हमारा? माइनस का एक तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, प्लस के 1 बटे में फिर क्या होता है? x2 माइनस में x1। x2 कितना हमारा? 4 और x1 कितना? माइनस का 1 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, प्लस के 1 यहाँ से कितना आ गया? ऊपर आ गया 5 बटे में 5। 5 से 5 कट गया, कितना आ गया? 1। मतलब हमारी m a b की पणवता कितनी आ गई? 1। अब हम क्या करेंगे? हम पणवता निकालेंगे b और c की। जब हम पणवता निकालेंगे एम बी सी की तो यहाँ से कितना आ जाएगा? अब ये देखो, बी बिंदु हमें क्या दे रखा है? बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे 4 और 4 और सी बिंदु के हमें निर्देशांक दे रखे 3 और 5। हम जानते हैं ये हमारा क्या होता है? x1, ये हमारा क्या होता है? y1, ये हमारा क्या होता है? x2 और ये हमारा क्या होता है? y2। हम पणवता निकालने का सूत्र जानते हैं y2 माइनस में y1 बटे में x2 माइनस में x1। y2 कितना है? 5 माइनस में y1 कितना है हमारा? 4 बटे में x2 माइनस में x1। x2 कितना है? 3 माइनस में x1 कितना है हमारा? 4। तो यहाँ से ऊपर कितना आ गया? ऊपर तो आ गया 1 और नीचे कितना आ गया? माइनस का 1। हमारे m b की पणवता कितनी निकल गई? हमारी b और c की पणवता निकल गई -1। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। m a b गुणा में m b c। अब ये देखो, a b की पणवता कितनी निकली थी हमारी? 1 गुणा में बी और सी की पणवता कितनी निकली थी हमारी? -1। तो -1 यहाँ से कितना आ गया? -1। हमने क्या कहा था? हमने बोला था कि एक रेखा की पणवता गुणा में दूसरी रेखा की पणवता बराबर आ जाए -1 के। तो हम क्या कहेंगे कि ये एक क्या है? एक दूसरे पे लंबवत है, मतलब एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बना रही है। और हमें यही सिद्ध करना था कि ये जो हमारे बिंदु है ये क्या है? समकोण त्रिभुज के निर्देशांक है और हमने सिद्ध कर दिया। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।